इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं। अमेरिका में कई ईरानी नागरिकों के खिलाफ सख्त फैसला लिया गया है। ईरान के उन लोगों के खिलाफ यह फैसला लिया गया है जिनके ईरान के पूर्व या वर्तमान अधिकारियों के साथ संबंध हैं। बिल्कुल, आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि कैसे लगातार ये खबरें मिल रही है कि अमेरिका में कई ईरानी नागरिकों के खिलाफ सख्त फैसला लिया है। ईरान के उन लोगों के खिलाफ यह फैसला लिया गया जिनके ईरान के पूर्व या वर्तमान अधिकारियों के साथ सीधे तौर पर कोई संबंध है या उनके संपर्क में कोई है। ग्रीन कार्ड उनका रद्द करने का एक बहुत बड़ा निर्णय। बिल्कुल, और देखिए यूएस के कई ईरानी नागरिकों के ग्रीन कार्ड रद्द करने की भी खबरें लगातार मिल रही है। और देखिए अमेरिका इस कोशिश में है कि अगर ईरान के संपर्क में या ईरान के पूर्व अधिकारी या मौजूदा अधिकारियों के संपर्क में कोई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की आमने सामने की सीधी बातचीत में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद हैं। वो मुनीर जो एक तरफ ईरान को साध रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी सेना सऊदी अरब को भी साध रही है। वो मुनीर जो सैन्य वर्दी में जाकर ईरान के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हैं, लेकिन जब अमेरिकी दल वहां पर पहुंचता है तो सूटेड बूटेड होकर उन्हें पहनकर उनका स्वागत करते हैं। सवाल उठने लगे हैं कि मुनीर का आखिरकार प्लान क्या है। शुक्रवार शनिवार की रात 2:15 बजे पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ईरान महायुद्ध में सीज फायर के चौथे दिन अमेरिका से प्रस्तावित बातचीत के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल का विमान लैंड करता है। इस जहाज से जैसे ही ईरानी प्रतिनिधिमंडल उतरता है उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल हो चुके हैं जनरल आसिम मुनीर पूरी तरह सैन्य वर्दी में नजर आते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है, तो थोड़ी देर इस तस्वीर को जहन में बैठा कर रखिए और अब देखिए। शनिवार सुबह 11:30 बजे उसी नूर खान एयरबेस पर जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का प्लेन लैंड करता है तो मेहमान और मेहमान के विमान के साथ मेजबान मुनीर की ड्रेस भी बदल जाती है। वेंस की अगवानी करने पहुंचे जनरल मुनीर सूट बूट पहनकर पहुंचे। इसी के बाद ये चर्चा होने लगी कि जब शहबाज शरीफ दुनिया के सामने इस वक्त सीज फायर की बातचीत करा के खुद को शांति दूत बनाते घूम रहे हैं तो ड्रेस डिप्लोमेसी से आसिम मुनीर ने क्या खुद को बड़ा दिखाने या बताने की कोशिश की है। आसिम मुनीर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकियों के साथ वो एक राजनयिक है जबकि ईरान के साथ एक सैनिक। वो करता धरता पाकिस्तान के वही है। हालांकि पहले से भी कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान में मिलिट्री, जिसको एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, वही रूल करती है, वही जो कहते हैं वही होता है। लेकिन इस समय में आसिम मुनीर का इंटरनेशनल लेवल पे जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को खड़ा किया या लोगों को खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो व्हाइट हाउस में जाना हो, सऊदी अरेबिया में जाना हो या आज जो रिसीविंग किया उन्होंने, ये दिखा रहा है कि एक तरफ वो कह रहे हैं मिलिट्री मैन भी हूँ, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं मैं एक डिप्लोमेट भी हूँ और एक तरह से राजनीतिक तरह से उन्होंने अपने आप को दिखाने की कोशिश की। मेरे ख्याल से एक मैसेजिंग ज़्यादा है इसमें, जबकि टेक्निकली या प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब कोई दूसरे राज्य का उपराष्ट्रपति आ रहा है, आपका वहाँ पर विदेश मंत्री गए हुए, साथ में अगर आपका वहाँ पे हैं तो उसमें में बड़ा ज़रूरी है कि आप यूनिफॉर्म में हो और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से रिसीव करें। लेकिन शायद आज जिस प्रकार से पाकिस्तान की राजनीति वहाँ आसिम मुनीर ही करता धरता है, शहबाज शरीफ तो शायद एक सेकेंडरी रोल के तौर पर है। एक बात पर और गौर किया गया, ईरान के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने अगवानी करने पहुंचे जनरल मुनीर ने मुलाकात के दौरान कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनी। इसे भी एक्सपर्ट एक जानबूझकर दिया गया संदेश मानते हैं, क्योंकि सेरेमोनियल आर्मी यूनिफॉर्म की जगह कॉम्बैट यूनिफॉर्म में ईरानी दल का स्वागत करना पहुंचना ईरान से पुराने तनाव की वजह हो सकती है। क्योंकि 2024 में ईरान और पाकिस्तान में ड्रोन और मिसाइल तक चल गए थे। तो दावा किया जा रहा है कि मुनीर ये दिखा रहे हैं कि ईरान के सामने वो एक सैन्य सर्वेसर्वा के तौर पर आए हैं। मुनीर एक तरफ ड्रेस बदलकर ईरान को संदेश देते हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ अलग टींगे बढ़ चुकी हैं, जहां सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौते के तहत किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ी पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट और दूसरे विमान के साथ पहुंची है ताकि सैन्य समन्वय बढ़ सके।